नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। देश में सनातन को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब सनातन धर्म को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर उंगली उछालने वालों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा है कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। वहीं अब उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अब सनातन को लेकर अपनी कमान संभाल ली है और विपक्ष अब लगातार उनके निशाने पर है और इसी के साथ सनातन पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष अब लगातार उनके निशाने पर है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष के लोगों द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट करना दुखद है। ऐसे अधर्मियों को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अब सनातन को लेकर अपनी कमान संभाल ली है। इसी के तहत मुख्यमंत्री के बाद अब दोनों मुख्यमंत्री भी लगातार। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सपा नेता हमारे साथ डीपी यादव जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता संतोष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। और सबसे पहले संतोष जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की कमान हाथों में ले ली है। अब इन दोनों ने जब मोर्चा संभाल लिया है तो ये तो लगभग तय हो गया है कि मुद्दा चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा होगा धर्म का। जिस तरीके से ऋचा जी लगातार आप देख रही हैं 2 महीने जिस तरीके से विपक्ष सनातन को जो है झुठलाने का प्रयास कर रहा है, सनातन को नीचा दिखाने का काम कर रहा है और लगातार जो हिंदुत्व है या हिंदू जो मान्यता के लोग जो हिंदू को मानते हैं जी तो जनता के बीच में परोसने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो अब बर्दाश्त के बाहर है। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जी और ऐसे लोगों को समाज में दंड करने की आवश्यकता हो गई है। जी हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, लगातार सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है। चुनाव है, बयानबाजी तो होती है, लेकिन सनातन धर्म पर जहां से शुरुआत हुई, उदयनिधि स्टालिन उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है और इसका उन्मूलन जरूरी है। पहले तो मैं इस चैनल में जितने प्रवक्ता बैठे हैं उनके लिए मंगल कामना करते हैं, आपके लिए भी करते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल है जी, और इतना गंभीर है कि मुझको समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कुछ राजनीतिक दलों को क्या हो गया है कि पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर लग जाना, देश का विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लग जाना, ये कहाँ तक उचित है। आप देखिए जिस प्रकार से जी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हों कि अगर मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद आ जाइए बिहार के शिक्षा मंत्री, जिस प्रकार से रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। ये आज का उनका बयान है कि सैनिटाइज से वो क्या कहते हैं वो ऐसे करके ये है। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा निवेदन था
कि क्या एक तरफ तो माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी मजहब को मानते हैं, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, तो फिर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज सनातन को गाली देना, रामचरितमानस फाड़ने की बात करना, जलाने की बात करना, प्रतिबंध करने की बात करना, हिंदू मतलब कुछ नहीं, जी। सनातन मतलब कुछ नहीं, सनातन था ही नहीं, हिंदू थे ही नहीं, ये तो ढोंग है, ढकोसला है, ये छलावा है। फिर आप आ जाइए इधर, डीएमके के नेता उदय निधि ने तो सारी मर्यादा ही लांघ दिया, जी। इतना मर्यादा लांघ दिया कि उन्होंने डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और जो बचा खुचा था जी। वो ए राजा ने कह दिया कि इस गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, सनातन को खत्म करना। अरे भाई, आपको सरकार से लड़ना है, आप सरकार से लड़ो, जी। सनातन से क्या लेना देना है? आपके देश में तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर सरकार को आप घेरिए, तमाम विषय है। आप कौन होते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक कौम को गाली देना, एक संस्कृति को गाली देना? अगर किसी के अंदर दम हो तो किसी कुरान की कुरीति पर बोलकर दिखा दो, उसमें लिखा हुआ है कि ये बुद्ध जी बिल्कुल पूजक है, राजू दास जी, और उनके उच्च काफिर हैं, शिक्षा मंत्री का तो ये भी कहना है कि जो इंडिया का गठबंधन हुआ है वो हुआ ही सनातन के उन्मूलन के लिए है। नहीं नहीं, ये भी मेरा सवाल है जी। इन गठबंधन के लोगों से कि आपके पास तमाम विषय है, तमाम मुद्दे हैं, उस पर आप बहस करिए, देश में तमाम विषय हैं, लेकिन उसको छोड़कर सारे लोग लगे सनातन को खत्म करना है। अरे जी। सनातन गाजर मूली है क्या कि सनातन को खत्म कर दोगे? सनातन को रावण नहीं खत्म कर पाया, कंस नहीं खत्म कर पाया, विदेश नहीं खत्म कर पाया, बाबर नहीं खत्म कर पाया, अकबर नहीं खत्म कर पाया, औरंगजेब नहीं खत्म कर पाया, हुमायूं नहीं खत्म कर पाया, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, तो तुम कौन होते हो खत्म करने वाले? 80% सनातनी है, और सनातनी जिस दिन जगेंगे उस दिन, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सनातनी जिस दिन जगेंगे उस दिन मुझको लगता है कि इस प्रकार से गठबंधन के लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दुर्भाग्य है कि सनातनी हम सहिष्णु हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखते, हमको संविधान में विश्वास है, हम सबको गले लगाते हैं। सनातनी कभी किसी को गाली तक नहीं देते, किसी के ऊपर झापड़ तक नहीं उठाते। सनातन ने तो सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। आप देखिए, हिंदुस्तान में सभी संस्कृति के लोग हैं, किसी भी प्रकार से कोई द्राव नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं, और फिर भी सनातन को नीचे दिखाने के बाद सनातन खत्म कर देंगे। अरे सनातन ने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा? क्या उखाड़ लिया तुम्हारा भाई? हम सनातनी है तभी तुम बोल पा रहे हो। जिस दिन आप देखिए डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है, नुपुर शर्मा जी ने टीवी चैनल शो में जो है उन्होंने सवाल पे जवाब दिया, आज देखिए कई लोग की हत्या हो गई। तो क्या आपको तब तो डर लग रहा था, आज डर नहीं लग रहा है क्या? तो इस प्रकार से सनातन को गाली देना, सनातन संस्कृति को अपमानित करना, हम सनातनियों को खत्म कर देंगे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, हिंदुओं को खत्म कर देने की बात करना, तो ये कहाँ तक न्यायप्रिय है भाई? क्या यह देश, जब यह देश संविधान से चलता है, तो क्या संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि बस खूब हम सनातन को ही गाली दें? ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर। अच्छा बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह जी भी बने हुए हैं। कुंवर जी, सीधा सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सनातन मुद्दा तो बना लिया, ये हिंदुस्तान है, 80% आबादी उस दर्शन को मानती है जिसको सनातन मानता है, फिर ऐसा जोखिम भरा काम क्यों कर रहा है विपक्ष? मतलब सनातन पर लगातार टिप्पणी, सनातन पर लगातार अभद्र जो अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सनातन शाश्वत है और सत्य है जी। सनातन को ना कोई मिटा पाया ना मिटा पाएगा जी। इस तरह के जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप विपक्ष पर लगाएंगे। ये उनका पुराना धंधा है। अभी इन्हीं की सरकार में एक मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, उन्होंने भगवान राम के खिलाफ बहुत अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने माता कौशल्या के चरित्र पर बहुत गंदे तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन इन्होंने उसको प्रमोट करके मंत्री बना दिया। इन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं नरेश अग्रवाल, उन्होंने बकायदा संसद में खड़े होकर माता सीता के खिलाफ, राम के खिलाफ, हनुमान जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और इन्होंने प्रमोट करके उनको अपना वरिष्ठ नेता बना दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जो राम के खिलाफ जो बोलेगा, जो धर्म के खिलाफ बोलेगा,
जो सनातन के खिलाफ बोलेगा ये उसको प्रमोट करेंगे। चलिए कुंवर जी, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सवाल मेरा आपसे था कि जब विपक्षी गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं लगातार कि सनातन का उन्मूलन किया जाना चाहिए, सनातन का उन्मूलन जरूरी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या सनातन पर टिप्पणी चुनाव का मुद्दा ये बन सकता है? देखिए, ये मैं आपको पहले ही बताया, ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यह इनका मुख्य एजेंडा है। अभी इनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा दर कितनी है, तो बोलती बंद हो जाएगी। अभी पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो अभी बोलती बंद हो जाएगी। पूछ लीजिए कि स्कूलों की स्थिति क्या है, तो बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरह के ये आरोप लगाकर चुनावी माहौल बनाने का काम करते हैं। ये लगातार पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म मतावलंबियों का और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी के प्रति पूरा आदर भाव रखते हैं। चलिए, हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी भी लगातार बने हुए हैं। डीपी जी, इंडिया गठबंधन जो है, इसके समर्थक जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह सनातन के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, और बीजेपी से चाह रहे हैं कि वो इसका विरोध ना करे। अगर विरोध करेगी तो मतलब बीजेपी मुद्दे से भटका रही है, बेरोजगारी के मुद्दे से भटका रही है। जी देखिए, धर्म बहुत ही निजी और आस्था और विश्वास का जुड़ा हुआ मामला है। धर्म को, सनातन को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। कुछ कच्चे ज्ञान के लोग कहीं न कहीं जो उछले उनके मानसिकता है वो इस पर टिप्पणी कर देते हैं। धर्म पर टिप्पणी करना बहुत सोच समझ करके टिप्पणी करना जी। तो देखिए, धर्म होता क्या, सनातन है क्या, तो क्या जानकारी क्या है? और समाजवादी पार्टी क्लियर कर दूं, बहुत क्लियर कट स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, भीमराव अंबेडकर के विश्वास करती है और कहीं न कहीं चाहती है कि सभी लोग अपनी स्वेच्छा से जो भी जिस भी धर्म में विश्वास रखता है उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करे, उसको माने। किसी को भी किसी के धर्म में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश में एक पार्टी ऐसी है जो कहीं न कहीं धर्म और राजनीति को घाल में करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करती है। उस पार्टी का नाम लेने से मुझे कोई बुराई नहीं है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस देश में सांप्रदायिक राजनीति करते आई है और धर्म को राजनीति में घाल में करके मूलभूत मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करती है। आप देखिए, इस देश में महंगाई आज चरम पर है, लोगों का जीवन जीना। डीपी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप सुन लीजिए पहले, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह, तमिलनाडु ही क्यों ना ले ले, गठबंधन के समर्थक सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन के लिए लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार उसके लिए बोलते नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी तो मतलब वो मुद्दे से भटका रही है। यही मैंने आपसे सवाल किया था, इसका जवाब तो दीजिए पहले। उसी बात देखिए, उसी बात पर आप क्या हो, इसका जब तक आप कोई बात सुनेंगे नहीं तो ये केवल मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आप तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक और धर्म के ऊपर ये सारे मुद्दे आप बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में सांप्रदायिकता का बीज बोया है और जहर बोला है। इस देश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है, नफरतिया राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर टिप्पणी नहीं की, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर टिप्पणी नहीं की जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस सनातन पर क्या टिप्पणी की? उन्होंने कहा कि धर्म की जो कुरीतियां हैं, तो धर्म के कुरीतियों पर तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, आप चाहे जिनका नाम ले लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लीजिए, रैदास का नाम लीजिए, रविदास का नाम लीजिए। अरे वो रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कराने की बात करते हैं। कहीं न कहीं इस धर्म में कहीं न कहीं जो गलतियां हैं, जो सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, वो समय समय पर होता है। बद्रीनाथ धाम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि वो बौद्ध धर्म है, उसमें क्या गलती है? तो देखिए, धर्म में कुरीतियां हैं, हमको उनको क्या कुरीति है इसमें, बताइए ना, आप बताइए पहले। अच्छा ये बताइए, एक ही धर्म के अंदर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होता है, आपको नहीं पता है? एक ही धर्म के अंदर किसी के पीछे जो है झाड़ू बांध दिया जाता था, किसी के पीछे जो गले में मक्खी लटका दिया जाता कि अगर वो थूके तो जमीन पर न पड़े, अगर वो आगे जाए तो अपने पैर के निशान मिटाते रहे। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? रैदास ने क्या कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो समान कुरीतियां हैं, हमको इसको कहीं ना कहीं सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। मैं भी एक सनातनी हूँ, सनातन धर्म का ये मानना है, सनातन में जो विश्वास रखता है वो। अरे डीपी यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं बद्रीनाथ धाम जो है वो एक बौद्ध मठ है, रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कराने की बात करते हैं। आप बोल रहे हैं मैं भी एक सनातनी हूँ।
आप कॉपी पेस्ट वाला कहीं ना कहीं बयान सुनेंगे तो उसमें तो दिक्कत होगी। कॉपी पेस्ट वाला बयान नहीं है, उन्होंने कहा है ये। जी मैं यहाँ पूरी बात करता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से मेरा कोई बैर नहीं है, हिंदू से कोई बैर नहीं है, सनातन से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो सनातन पर कहीं ना कहीं जो लोग धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकते हैं, जो लोग उस धर्म के कुर्तियों को आगे बढ़ाते हैं, जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं, धर्म की आड़ लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, कहीं ना कहीं उससे मूलभूत मुद्दे से ध्यान हटाने का काम करते हैं। चलिए, इसका जवाब राजूदास जी से हम ले लेते हैं। आपका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन के विरोध में नहीं कहा, जो कुछ कुरीतियां हैं आप उनके बारे में बोल रहे थे। राजूदास जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जी। डीपी यादव जी आप सुन लीजिए जी। राजूदास जी, डीपी भैया बोल रहे थे, उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। विषय देखिए दल का नहीं है, ये विषय सनातन का है, हिंदू का है, संस्कृति का है। विषय ये है कि आप विरोध करिए, खूब विरोध करिए, बीजेपी का करिए, संघ का करिए, राजनीतिक दल है, विरोध होना भी चाहिए, पक्ष और विपक्ष होना भी चाहिए। लेकिन बशर्ते दुख इस बात की है कि अभी डीपी भैया बोल रहे थे कि स्वामी प्रसाद ने ये नहीं कहा, ये कुरीति वो रीति। भाई विषय उठा कौन रहा है? विषय तो आप उठा रहे हो, विषय उठा कौन रहा है? विषय बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री उठा रहे हैं। विषय उठा कौन रहा है? उदयनिधि जी उठा रहे हैं, तो विषय तो ये उठा रहे हैं ना। तो कम से कम आप सनातन को ही टारगेट करने वाले आप कौन होते हैं? कुरान में लिखा है जो मूर्ति पूजक हैं वो काफिर हैं और इनका सर कलम कर देना चाहिए। तो उस पर कभी किसी ने कमेंट किया क्या? कभी सवाल खड़े किए क्या? उनके यहाँ भी 72 फिरके हैं, 300 उनके यहाँ 3200 जातियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, उस पर कभी कोई किया नहीं। यह देश तो रामचरितमानस से नहीं चलता ना, यह देश गीता से नहीं चलता ना, यह देश कुरान से नहीं चलता। जब यह देश संविधान से चलता है तो आपको किसने अधिकार दिया है? सिर्फ सनातन को गाली देंगे? ये तो नहीं चलेगा। विषय ये है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो वक्तव्य था, जो उनका उद्बोधन था, वो शुद्ध रूप से सनातन के खिलाफ था। व्यक्ति राजूदास खराब हो सकते हैं, लेकिन आप सभी संतों को गाली दो तो नहीं चलेगा। व्यक्तिगत पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अगर ये कहें कि सभी इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी हैं, तो ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक चलेगा? विषय ये है, विषय गंभीर है। और विषय आप पार्टी से जोड़ दें तो ये नहीं चलने वाला है। साफ सनातन को आप टारगेट करने वाले लोग को सतर्क होना चाहिए कि ये ठीक नहीं। अच्छा, बिल्कुल राजूदास जी। और ये बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अभी सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी। तो जब ये उत्तर प्रदेश में सर जाएंगे मतदाता से वोट मांगने के लिए, तो वो सवाल नहीं करेंगे कि अगर सनातन का उन्मूलन करने की आप बात कर रहे थे, वोट लेने के लिए आप पहुंच रहे हैं, ये सवाल जनता इनसे नहीं करेगी क्या? राजूदास जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डीपी यादव जी, वापस आप ही के पास मैं आऊंगी। जिस तरह से आपने बताया, राजूदास जी ने आपकी बातों का जवाब भी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से सनातन विरोधी बातें कर रहे थे। आप बोल रहे थे हम सनातनी है। सर ये बताइए, गठबंधन लगातार प्रतिक्रियाएं देते आ रहा है, सनातन का जो मुद्दा उठाया है, और वही सवाल मैं आपसे बार बार कर रही हूँ, अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, सनातनियों को आतंकवादी कहा जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं हम सनातन है। किसने कहा सनातनी आतंकवादी होते हैं? किसने कहा हिंदू आतंकवादी? अरे आपके गठबंधन के नेता समर्थक बोल रहे हैं। कौन सा समर्थक का? मैं खुद सनातनी हूँ। सनातन धर्म का तो यही मूल उद्देश्य है कि सबको जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये नहीं कहता है कि एक धर्म के अंदर ही किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो, किसी के साथ कहीं न कहीं दबाने का, उसके साथ कुचलने का उसको काम हो। सनातन तो सबको साथ लेकर के करता है। सनातन शाश्वत है, सनातन सबको धारण करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। मैं सनातन, मेरे से बड़ा सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाला कौन है? मेरे दादा का नाम राम से शुरू होता है, मेरे दादा का नाम राम से शुरू होता है, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र है, मेरे चाचा जी का नाम रामचंद्र है। लोग घर में बराबर कई बार नाम लेते हैं एक दूसरे का। तो मुझे पाठ न कहा है ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए। देखिए, दिक्कत धर्म के साथ यही है कि धर्म की जब दुकान लोगों की कहीं न कहीं ठंडी पड़ने लगती है, लोग सोचते हैं कि अब मेरा जो है कहीं न कहीं जो
मामला ठंडा हो रहा है, लोग मेरे बहकावे में नहीं आ रहे, तो कोई ना कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं लोग। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी को इस समय क्या गंभीर मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे जनता पूछेगी कि आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गया? आपने किसानों को आय दुगनी करने का किया था, वो कहाँ गया? महिलाओं को आपने सुरक्षा देने का वादा किया था, वो कहाँ गया? आपने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया था, वो कहाँ गया? तो भारतीय जनता पार्टी की तो गहराई अभी तो शुरू हो गई। अब घोसी में उसका नमूना भी देख लिया हमने ऋषिका जी। देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जो है एक बंपर हार होती है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर नहीं सचेत हुए और धर्म और सांप्रदायिकता में लोगों को भड़काने का काम करेंगे तो इस देश से चलिए डीपी यादव जी, संतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं, इसका जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। संतोष जी, आप सुन रहे हैं लगातार, ये बताइए जब कोई सनातन के बारे में बोलता है, सनातन के विरोध करता है, उसके बारे में अपशब्द बोलता है, इसका कोई अगर विरोध कर रहा है तो वो ये बोल रहे हैं कि आप मुद्दे से भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो बाकी मुद्दे हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि सनातन का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके विरोध में कोई ना बोले, अगर आप विरोध में बोलेंगे तो मतलब आप मुद्दे से भटका रहे हैं। रितिका जी, ये देश हमेशा जो है राम और कृष्ण का देश रहा है, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति पैदा होता है या जो भी बच्चा पैदा होता है उसको शुरू में यही सिखाया जाता है कि हमारे आराध्य भगवान राम है, भगवान कृष्ण। लेकिन आज जिस तरीके से सनातन पे लोग हमलावर, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था डीपी यादव जी का, ये बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा रामायण की प्रतियां फड़वाने का काम किसने किया, रामचरितमानस को जलाने का काम किया। और ऐसे लोग, इनसे हम क्या आशा रखें? ये तो कालनेमी की तरह है। ये जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस देश में रहे हैं, और उसी देश को जलाने और वैमनस्यता फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या आशा रख सकते हैं? और अभी ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी? वो किस पार्टी के नेता थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी? अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, इस मुद्दे पर इनका विरोध कर रही है, तो ये कहते हैं कि ये भटकाने का काम कर रहे हैं। हम मुद्दों से 80 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। सुनिए, 140 करोड़ लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्त हत्या कराई, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज ये सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, आज ये सनातन के पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे गंदे लोग काल नेमी की तरह है, और इनको जनता सबक सिखाएगी, चुनाव को सबक सिखाएगी। आप तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चर्चात करते हैं। आप तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हो। इसको तो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चला रहे हैं। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य को पालकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने घर में पालकर सनातनों पे अटैक करवा रहे हैं, रामायण की प्रतियां करवा रहे हैं, रामचरितमानस का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। परेशान ना होइए, 2024 के परिणाम आपको दिखेगा। जनता पूछेगी कि ये राम भक्त के हत्यारों को वोट दिया जाए कि राम भक्तों को वोट दिया जाए। अब इस पे बात होगी। देखिए, सभी समझ चुके हैं, इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपकी सच्चाई समझ चुका है, बिल्कुल समझ चुके हैं। और चुनाव में होती में जिसका आप पूरी। चलिए, हमारे साथ राजूदास जी भी वापस जुड़ चुके हैं। राजूदास जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगी मैं। आप ये बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी जाएंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, या अभी ये भी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है। जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी क्या सर कि सनातन का उन्मूलन करने की आप बात करते हैं? मतदाता सवाल पूछेगा, आप और मैं ये सवाल पूछेंगे? सवाल पूछेंगे नहीं, हम लोग जवाब देंगे और सनातनी जवाब देंगे। हमें लोग चुनाव लड़ने आएंगे, चुनाव मैदान में आएंगे, जनता देख रही है जिस तरीके से समय में, और जनता दिखा देती है कि आपने। चलिए राजूदास जी, संतोष जी आपके पास वापस आऊंगी मैं, पहले सुन लीजिए राजूदास जी क्या कह रहे हैं। जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन पूर्वक कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप सनातन को खत्म करने की बात करोगे, डेंगू से तुलना करोगे, मलेरिया से तुलना करोगे और आप हंसोगे, अरे आप किसी दल का विरोध करो ना। क्या सनातन डेंगू है? सनातन मलेरिया है? सनातन टाइफाइड है? रामचरितमानस फाड़ोगे, रामचरितमानस को जलाओगे, साधु संतों को बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, हिंदुओं को गाली दोगे, नहीं चलेगा ना। विषय ये है, वही समय पर आम जनता इस चीज का जवाब
इनसे मांगेगी भी और देगी भी इनको जवाब। और ऐसा जवाब देगा कि आप देखिए कि एक उत्तर प्रदेश में गाय वाला मुख्यमंत्री हो जाता है और एक चाय वाला पीएम हो जाता है। तो भाई आप ये चीज देखने के बावजूद भी अगर सनातन को गाली देते हैं तो आप किसी अन्य दल को दे रहे हैं राजनीति करने ये का। तो कहते हैं कि सबसे बड़े सनातनी यहाँ में कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। नहीं तो ये क्या है फिर, देखिए पहले तो ये तुरंत त्रिपुंड लगा देते हैं। पहले तो जी बिल्कुल 16 वकील खड़े थे, राम को काल कोर्ट फैसला दे देगा तो बीजेपी फायदा मिलेगा। अरे उसके बाद तो नौजवान मंदिर जाते लड़की खेलने के लिए, आप कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनते हो और जनेऊ पहनने के बाद आप बताते हो कि हम भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो ये दुखद बात है। और उसके बाद जब मौका आता है तो आपके लोग कहने लग जाते हैं डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या क्या लोग नहीं कहते हैं। तो दुर्भाग्य है, कम से कम आप जो विचार है तो किसी दल के प्रति खराब है तो आप उसके बारे में बोलो। अब सनातन के प्रति आपके विचार खराब है तो सनातन को खत्म करने की बात करते हो। तो 80% सनातनी है, कोई बात नहीं, आज आप गाली दीजिए, वक्त आएगा तो हम आपको बता देंगे कि क्या हमारी स्थिति है। जी डीपी यादव जी कुछ कह रहे थे आप। चलिए संतोष जी आप कुछ कह रहे थे, राजू जी जब बोल रहे थे। बिल्कुल, मैं रितिका जी ये कह रहा था कि जिस तरीके से लोग जो है लगातार, अब कांग्रेस पार्टी देखिए इनकी अगुवाई कर रही है, जो इंडिया बना है गठबंधन, उसकी अगुवाई ये लोग कर रहे हैं। और अगुवाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके दल में अगर कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो निश्चित ही आपको खुल के बोलना चाहिए कि भाई सनातन का विरोध करने क्या मतलब। बहुत सारे लोग हैं उस दल में भी, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अलग अलग आराध्य उनके हैं, उनकी पूजा करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी रोकने का काम किया कि भाई आप पूजा ना करो, खाली भारतीय जनता पार्टी करेगी जी। लेकिन जिस तरीके ये लोग एक एक आदमी अपने यहाँ अपने दलों में पाल कर बैठे हैं, उस तरीके से उनसे गलत बात का प्रयोग कराते हैं, आपस में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, तो इससे वोट नहीं मिलने वाला है। जनता समझ रही है, जनता सारी स्थिति को जान रही है। और जब भी ये चुनाव में आएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी, और जनता तो सवाल करेगी, साथ में हम लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अब सनातन पे एक शब्द भी अगर कोई बोलेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जनता के सामने भी और मीडिया के सामने भी बोलना पड़ेगा कि भाई आप सनातन को गाली क्यों दे रहे हो। कभी आपने किसी और धर्म को गाली दे के देखो एक बार, कभी सनातन क्यों, पूर्ण धर्म है, हम सुन लेते हैं इसलिए हम गाली खाते हैं। कभी आप ब्राह्मण को गाली दोगे, कभी सनातन को गाली दोगे, कभी राम को गाली दोगे, कभी कृष्ण को गाली दोगे, तो ये नहीं चलने वाला है इस देश में। अब आपको कभी आपने जो है किसी और धर्म के लोगों को गाली देके एक बार देखिए ना, वो बोलते हैं ना कि सर तन से जुदा, तो एक बार अगर आप किसी और धर्म को बोलो और उसके बाद सनातन पे हमला करो तो मैं समझूं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम जो है इस तरीके की बातें कर रहे हो। जी बिल्कुल संतोष जी, और चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन सनातन पर जो हमला किया जा रहा है, जो टिप्पणी की जा रही है वो बहुत ही गलत है। भारत से सनातन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो भारत मुगलों के अधीन ही क्यों ना हो। जब मुगलों के अधीन था तब भी हनुमान चालीसा का पाठ तो हमेशा होता रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सनातन पर मचे सियासी घमासान में पीएम मोदी ने भी सीधे तौर पर एंट्री मारी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सीधा निशाना साधा है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव का मुद्दा भी तय होता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।